आज हम देखेंगे कि पीएम ट्रिपल एस 2026 में जनरल डिग्री कोर्सेज के लिए सेफ स्कोर क्या है। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए कितना है, एससी के लिए कितना है, एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है, आरबीए के लिए कितना है। और आज हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर फॉर जनरल डिग्री कोर्स क्या रहेगा, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए। तो चलिए समझते हैं फुल डिटेल्स वीडियो में। तो पहले समझते हैं कि जनरल डिग्री क्या है। तो सबसे पहले जनरल डिग्री कोर्सेज में जैसे आते हैं बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीएमएस। और जनरल डिग्री कोर्स स्ट्रीम में एकेडमिक फी जो होता है आपका कवर होता है वो होता है 30,000 पर ईयर। तो इसमें मेंटेनेंस अलाउंस जो आपको मिलता है वो मिलता है 1 लाख पर ईयर। और इसमें टोटल सीट्स जो होती है वो होती है 2070 सीट्स। तो अब अगर हम इनके टॉप कॉलेज की बात करें, वो है जैसे आते हैं उसमें डीयू, जेएम, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एसआरसीसी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सेंट स्टीफन हिंदू यूनिवर्सिटी। और ये सब कवर होते हैं। तो अब हम बात करेंगे सेफ स्कोर कट ऑफ में। पहले बात करेंगे ये क्या सेफ स्कोर क्या होता है और कट ऑफ क्या होता है। तो कट ऑफ जो होता है वो होता है मिनिमम स्कोर जो सिलेक्शन के लिए चाहिए, आपका मिनिमम स्कोर जो आपको चाहिए, प्लस अगर कट ऑफ क्लियर नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं हो सकती आपकी। और सेफ स्कोर जो होता है वो होता है वो स्कोर जो सिलेक्शन की गारंटी देता है कि कट ऑफ से ज्यादा है, समझ लीजिए जिसमें आपकी गारंटी हो जाती है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे अगर कट ऑफ 75% है तो सेफ स्कोर 80% होगा। यही कट ऑफ क्लियर करने से सीट नहीं मिलती, सेफ स्कोर से सीट मिलती है। तो दोस्तों ये कट ऑफ जो है ये क्लियर करना मतलब सिलेक्शन नहीं है, सेफ स्कोर लाजमी। तो आपका जो सेफ स्कोर है वही होना चाहिए। तो इस बार कंपटीशन जैसे मैंने ऑलरेडी कह चुका हूँ कि इस बार कंपटीशन लो है एज कम्पेयर टू लास्ट 3 4 5 साल से। इस बार जो एप्लीकेशन है वो कम आई है। और इनका मैं रीजन बताऊंगा कि सबसे पहले मैंने ऑलरेडी जो बोल चुका हूँ कॉलेजेस कम है। एक और रीजन जो है कि टाइम शॉर्ट था, बहुत कम टाइम था, एक्सटेंशन भी नहीं ज्यादा दिया गया। बहुत से कॉलेज जो थे उनको बोला कि, या फिर जो स्टूडेंट्स थे उनको बोला हाँ एक्सटेंशन मिलेगा, फिर एक्सटेंशन नहीं आया, बस 2 4 दिन का एक्सटेंशन आया। एज कम्पेयर टू लास्ट 3 4 इयर्स में ऐसा कि 10 10 दिन का एक्सटेंशन मिलता था, 15 15 दिन का एक्सटेंशन, कभी कभी इवन 20 दिन का एक्सटेंशन मिलता था, और इस बार तो सिर्फ 2 दिन का एक्सटेंशन मिला था। प्लस अब हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो जनरल कैटेगरी में कंपटीशन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की कैटेगरी नहीं होती, ज्यादा स्टूडेंट्स की कैटेगरी है, तो इसमें सबसे ज्यादा आपका कंपटीशन होता है। तो जनरल कैटेगरी का जो मैं बताऊंगा सबसे ज्यादा सेफ स्कोर रहेगा वो होगा 85% के ऊपर आपका सेफ स्कोर है। अगर आपका 85% के ऊपर है तो आपको इजिली आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएगी और सीट भी आपकी मिल जाएगी, और उसमें स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपके कि आपको सीट मिल जाए। तो उसके बाद अगर आपका 80 से 85% के बीच में है, तो चांस है, लेकिन थोड़ा रिस्क है आपका। अगर आपकी 80 से 85 के बीच में परसेंटेज है और आपकी जनरल आपकी ये है कैटेगरी, तो आपके जो चांस है बहुत कम है, और डिपेंड करता है कॉलेजेस और कोर्सेज में भी। तो अब अगर हम बात करें यार आपके 80% से नीचे है तो आपके बहुत मुश्किल है जनरल कैटेगरी वालों में, बहुत ज्यादा मुश्किल है, आपके चांसेस है कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। फिर आपको जो है मैं एज का मैं जो आपको बता रहा हूँ कि आपको जो करना पड़ेगा वो है कि आपको बहुत से ऑप्शन लाइक बहुत चॉइस फिलिंग में 100 up to 100 कॉलेज आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, और आपको 3 tier कॉलेज सिलेक्ट करने पड़ेंगे इसमें। अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर। तो रिजर्वेशन की वजह से एससी कैटेगरी में कंपटीशन थोड़ा कम है, क्योंकि जनरल से तो थोड़ा कम ही है। तो लास्ट 3 4 इयर्स के डेटा और करंट कंपटीशन के हिसाब से जो एससी कैटेगरी का के लिए जो सेफ स्कोर रहेगा वो 80% रहेगा एज पर माई प्रिडिक्शन। तो 75 से अगर आपका 75 से 80% के बीच में है तो चांसेस है, लेकिन थोड़ा कम है। और मैंने जैसे कहा कि 80% अगर आपके एससी कैटेगरी के एससी 80% है तो आपके बहुत ज्यादा चांस है कि आप पे सेफ स्कोर आपने क्राइटेरिया हो गया आपको, और आपके चांस है बहुत ज्यादा निकलने के। उसके बाद अगर आपके 75 से नीचे है तो मुश्किल है, लेकिन आपके कॉलेज में 75 के नीचे हो तो बहुत आपके थोड़ा रिस्क होगा आपका इसमें सेफ स्कोर का, और आपका रिस्क हो जाएगा आपका सीट मिलने का पीएम डिप्रेशन। और हम बात करते हैं कि अब हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी के लिए। एसटी कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो एसटी कैटेगरी के सेफ स्कोर जो रहेगा वो सेम रहेगा जैसा एससी का रहेगा, 80% है। और 80% अगर आपका है तो आपका ये सेफ रहेगा, आपका सेफ स्कोर उसमें हो जाएगा। और अगर 75 से 80 के बीच में है तो चांस है, लेकिन रिस्क ज्यादा रहेगा इसमें। और अगर आपका 75 के बिलो है तो आपका जो है बहुत कम, ये आपके बहुत ज्यादा कम चांस रहेंगे कि आपके सिलेक्ट होने के। तो अब हम बात करते हैं ओबीसी के लिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए सिर्फ स्कोर जो रहेगा वो रहेगा, ओबीसी कैटेगरी में जो है वो एसटी से थोड़ा ज्यादा कंपटीशन रहता है। और उसमें जो है आपका कंपटीशन जैसे अगर आपको सेफ स्कोर चाहिए उसमें तो आपका 83% के होना चाहिए। 83% अगर आपके ऊपर रहा आपका तो आपका इजिली सिलेक्शन हो जाएगा।
उसमें आपका 7 इजीली जो है मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट के 3-4 ईयर्स के हिसाब से। ओके। और अगर मैं बात करूँ तो अगर आपका 78 से नीचे है तो आपका जो है अगर आपका 78 या 78 से 83 के बीच में तो आपकी चांस बहुत कम है पीएम प्लस में, चांस बहुत कम है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आरबी कैटेगरी के लिए, आरबी कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर क्या है उसके लिए हम बात करेंगे तो वो ऑलमोस्ट इक्वल रहता है ओबीसी के, क्योंकि लास्ट 3 ईयर्स के हिसाब से भी सेम ही रहा है, जो ओबीसी का रहा है वो भी आरबी का रहा, तो इसके लिए भी सेम सेफ स्कोर जो रहेगा वो रहेगा 83%। और 73 के नीचे अगर आपका 78 के नीचे अगर रहा आपका तो समझ लीजिए आपकी बहुत, आप समझ लीजिए आपके चांस बहुत कम ही निकलेंगे। और अगर आपका 83 के ऊपर है तो समझ लीजिए चांसेस है आपका सेफ स्कोर की आपको सीट मिल सकती है। तो अब कंपैरिजन देखते हैं सब कैटेगरीज का। तो एससी का सेफ स्कोर जो 80 है, एसटी का 80, एसटी का भी 80 है, ओबीसी का 83 प्लस का 83 है, आरबीए का 83 है। तो ये सब जो था मैंने आपको बता दिए, ये है सेफ स्कोर हर किसी का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बता दीजिए आपका कितना स्कोर है एज पर, और आपकी कैटेगरी क्या है। उसी हिसाब से आपकी चॉइस फिलिंग भी मैं करा के दूंगा। और आप अगर चाहते हैं कि मैं आपकी चॉइस फिलिंग करूं, आपको हेल्प करूं चॉइस फिलिंग में, तो इस बार टारगेट रखते हैं कि हम 10K व्यूज का और 4K लाइक्स का। अगर ये कंप्लीट होता है तो मैं एक स्टूडेंट की जो है चॉइस फिलिंग खुद करूंगा और उसकी मैं गारंटी देता हूँ कि उसकी जो है सिलेक्शन, अगर आप कम इवन आपकी अगर 75% भी आपकी अगर ये मार्क्स होंगे स्टिल में आपकी जो है जो आपकी परसेंट आपके जो है पीएम सिलेक्शन में आपकी खुद करा दूंगा, करा नहीं दूंगा इसके, मैं आपको ऐसी चॉइस फिलिंग करा दूंगा कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।